हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं। पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप यदि एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो रीजनिंग पूरी की पूरी बनानी पड़ेगी और मेरिट ठीक ठाक जा रही है तो आपको रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाके उसको काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हो। यदि रीजनिंग बिगड़ गई तो समझो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो वन बाय वन करके हम हर टॉपिक के लेक्चर डालते जा रहे हैं और ये सभी लेक्चर आपको मिल रहे होंगे टाइम से। आप इनको फॉलो करिए और सबसे बेस्ट अप्रोच सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच किसी भी टॉपिक के, किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के बनाने की जो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, सबसे जबरदस्त तरीका जो होता है वो आपको सिखाया जा रहा है और ये चीज आप फील भी करेंगे। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, एक रील है और एक रियल है। एक रील वाली पढ़ाई है, एक रियल वाली पढ़ाई है। तो रील वाली पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन तभी होगा जब आप रियल वाली पढ़ाई करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। वो जो पेपर में आएगा वो आप पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बाकी तो चल ही रहा है। तो आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन की क्लास नंबर 2। पहले सेशन में हमने करा था इंट्रो वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले उसमें हमने इंट्रो वाले क्वेश्चंस को करा था। आज हम करने वाले हैं फैमिली ट्री पजल्स, फैमिली बेस्ड पजल्स को। ठीक है, फैमिली बेस्ड पजल्स तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन आज पीवाईक्यू से लिए हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हमें मिल गए और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी और अप्रोच भी डिस्कस हो ही जाएगी। चलेगा, तो वंश वृक्ष की हमने बात करी थी पहली क्लास में, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फैमिली ट्री बनाने के लिए हमें 3-4 पॉइंट है जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पुरुष को कैसे दर्शाते हैं। पुरुष को दर्शाते हैं प्लस से और महिला को दर्शाते हैं माइनस। ठीक है, पुरुष को दर्शाएंगे प्लस से, महिला को दर्शाएंगे माइनस से। विवाहित जोड़े को किससे दर्शाएंगे, विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़े को दर्शाएंगे बराबर से। ठीक है, यदि समान पीढ़ी के हैं, समान पीढ़ी में यदि लोग रहेंगे तो उनके बीच लाइन रहेगी 36 और अलग पीढ़ी के लोग रहेंगे तो लाइन रहेगी वर्टिकल। ठीक है, चलो समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। फैमिली बेस्ड पजल्स, परिवार पर आधारित पहेलियां हैं आज। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो इसमें ना कुछ मेंबर्स के बारे में बात होगी, 4-5-6 मेंबर्स के जब बारे में बात होती है तो उसका फैमिली ट्री बना लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है पी आर की बहन, पी बहन है आर की, यानी एक ही जनरेशन के हैं और साथ में जेंडर भी देख लेंगे, किसका जेंडर हमें क्लियर हो रहा है, पी का जेंडर क्लियर हो रहा है। यहाँ पी टी से किस प्रकार संबंधित है ये रिश्ता पूछा गया है। ठीक है, आर क्यू का पिता है, आर पिता है क्यू का, एस क्यू की पत्नी है, एस पत्नी है क्यू की, विवाहित जोड़ा बन जाएगा ये। और आगे बोला गया है टी एस की बेटी, की बेटी है एस। ठीक है, जोड़ते गए, बेटी है तो अलग अलग रहेंगे, बेटी तो एक पीढ़ी नीचे होगी ना, माता पिता एक पीढ़ी ऊपर होंगे। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, टी का टी से रिश्ता क्या बना। ठीक है, तो टी के पिता की बहन है। ठीक है, पिता के पिता की बहन है, बी हो जाएगा। क्लियर होगी बात, पिता के पिता की बहन, पी के पिता के पिता की बहन है पी। ठीक है, चलो आप देख रहे हैं ये सवाल यूपी कांस्टेबल में आया 2024 में। यहाँ भी हम देख रहे हैं ए बी सी डी ई 5 लेटर दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। ए बी की बहन है तो ए पी की बहन है, ए और बी एक ही जनरेशन में। सी बी की माँ है, सी माता है बी की तो बी से एक पीढ़ी ऊपर। डी सी के पिता है, डी पिता है सी के तो डी सी से भी एक पीढ़ी ऊपर। ए डी की माँ है, ई माँ है डी की, ई माँ है डी की, इस तरह से रहेंगे।
ठीक है, चलो आगे। ए डी से कैसे संबंधित है? ए डी से कैसे संबंधित? ए डी का कौन हुआ? पुत्री की पुत्री हुई। पुत्री की पुत्री क्या हो जाएगी? पोती। हालांकि ये नातिन होनी चाहिए, नातिन। बेटी की बेटी है ना, डी सी का पिता है और सी बी की माँ। चलो ऑप्शन में तो है नहीं भाई, तो यही दिया गया है इन्होंने। ठीक है, हो सकता है बच्चों ने यहाँ पर चैलेंज भी करा हो इस क्वेश्चन को। चलो आगे देखो, ये भी यूपी कांस्टेबल 2024 में आया हुआ सवाल है। राहुल, रॉबिन, प्रमोद, शीला, प्रेम, प्रेमा, शुभा, यहाँ पे तो 6 नाम है कम से कम। तो पूछा है राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या करेंगे हम? फैमिली ट्री बनाएंगे। राहुल और रॉबिन भाई हैं। राहुल और रॉबिन भाई हैं, यानी दोनों एक दूसरे के भाई हो जाएंगे। राहुल और रॉबिन भाई हैं। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। रॉबिन के पिता है प्रमोद। ठीक है। शीला प्रमोद की बहन है। शीला सिस्टर है प्रमोद की। और प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, यानी ये पुरुष है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा प्रमोद की भांजी, भांजी होगा बहन की लड़की, तो प्रेमा शीला की लड़की हो जाएगी, क्योंकि और तो कोई बहन है नहीं फिलहाल। शुभा प्रेमा की पुत्री है और शुभा प्रेमा की भी पुत्री। ये भांजी थी तो ये भी महिला है। शुभा प्रेमा की पुत्री है। राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित? राहुल शुभा का कौन हो जाएगा? तो एक जनरेशन ऊपर है, भाई तो होगा नहीं, चचेरा भाई भी नहीं होगा। अब या तो मामा, ठीक है, तो देखो इसके लिए मामा और मामा के लिए हो जाएगा मामा का बेटा। ठीक है, मामा का बेटा कजन। राहुल प्रेमा का कजन है और कजन की ये पुत्री है, तो मतलब मामा ही लग जाएगा, सगा मामा तो होगा नहीं। देखो रिश्ता तो आ रहा है, निर्धारित नहीं कर सकते, ये तो बात गलत। ठीक है, मामा कहेंगे क्योंकि ये कजन है। ठीक है, राहुल और प्रेमा कजन है आपस में, तो प्रेमा की जो बेटी है शुभा, उसका ही मामा लग जाएगा। क्लियर? निर्धारित नहीं कर सकते का तो मतलब ये होता है कि आंकड़े अधूरे हो, तो आंकड़े तो हमारे पास पूरे थे। ठीक है, यूपी कांस्टेबल ये 2024 का सवाल है। एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई हैं, दोनों भाई हो जाएंगे। फिर आर वाई के पिता हैं। आर पिता है वाई के। ठीक है, टी एस की एकमात्र बहन है। टी एकमात्र बहन है एस की, चलिएगा। एस की एकमात्र बहन है टी। चलो आगे। एस एक्स का मामा है। एस जो है ना, एक्स का मामा है। मामा होगा माता का भाई, माता का भाई। और एस की एकमात्र पुत्री है टी, सॉरी पुत्री नहीं, बहन थी ना। एस की एकमात्र बहन टी, यानी टी है। ठीक है, तो टी आर से किस प्रकार संबंधित? टी आर की हो जाएगी पत्नी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सरल बन गया आंसर, रिलेशन इनका। तो जब भी आप देख रहे हो ये 4 5 6 नाम आएंगे, तो फैमिली ट्री बनाना सबसे बेस्ट तरीका है इन पजल्स को बनाने का। यदि आप सोचे कि बिना फैमिली ट्री हम बना ले, डायरेक्ट बना ले, तो जितना आप जल्दी करना सोचोगे उतना टाइम ज्यादा आपका लगेगा। चलिए, ए बी का भाई है, सी डी के पिता है। ये भी यूपी कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है 18 फरवरी 2024 को। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। ए ब्रदर है बी का। सी डी का पिता है। सी फादर है डी के। ठीक है, और ई बी की माँ है। ई मदर है बी। ई मदर है बी।
ठीक है। ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं और डी के पिता सी हैं, तो सी ई के हस्बैंड हो गए। तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ई सी की पत्नी हो गई, ठीक है, ये बहन लिखा होगा यहाँ, चौथा ऑप्शन, ठीक है। चलिए, यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल फिर से। यहाँ नाम दे रखे हैं शीला, रवि, राम, दीपा, शांति, ठीक है। तो शांति से आप इस सवाल को बनाइएगा। तो इस सवाल में बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। 4-5 नाम है। शीला रवि की भाभी, शीला भाभी है रवि की, भाभी का मतलब है भाई की पत्नी, यानी रवि के भाई की पत्नी है शीला, ठीक है। राम रवि का भाई है, रवि का भाई राम है, तो राम ही शीला का पति बना दिया हमने। राम की पत्नी शीला है, ये इन्होंने बता भी दिया आगे, शीला है पत्नी। दीपा रवि की बहन है, दीपा रवि की बहन है। दीपा की माँ शांति है, तो शांति रवि की भी माँ है, शांति। तो शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है? शीला शांति की हो जाएगी बहू, बेटे की वाइफ, बहू, बहू हो जाएगी डी ऑप्शन। या इसको पुत्र वधू भी हम बोल सकते हैं, पुत्र वधू, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर, एमपी का सन है, क्यों, चलो ठीक है, इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं तो मैं मोस्टली इंग्लिश में करता हूं, तो वो इंग्लिश में ना चली जाती है नजर। चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस की जो तैयारी करते हैं, ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, तो वहां पर मोस्टली बच्चे एक आध को छोड़ के हिंदी वाले ही रहते थे। एम पी का पुत्र है, एम पुत्र है पी का, ठीक है। ओ क्यू की क्यू ओ की पोती है, ओ की पोती है, मतलब बेटे की बेटी, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। और जो किसके लिए बात हो रही है? ओ के लिए, ओ पी का पति है, ओ पति है पी का, तो पी ओ की पत्नी है। और पी का बेटा एम है, पी का बेटा कौन था? एम है। एम का ओ से क्या रिश्ता है? एम ओ का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये दोनों पति पत्नी, इनका पुत्र एम है, तो एम ओ का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8, ये यूपीएसआई 2021 का सवाल है। यूपीएसआई 2021 में आए हुए सवाल है ये। क्या बात हो रही है? मोनिशा की बहन विशु, ठीक है, मोनिशा की बहन वेशु की मां राठी की बहन प्रेमा की मां है, राठी की बहन है प्रेमा की मां वल्ली है, की मां वल्ली। वेशु का वल्ली के साथ क्या संबंध? वेशु वल्ली की कौन हो जाएगी? देखो, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी है, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार क्या करते हैं, ऑप्शन ना या लैंग्वेज जो है हिंदी को ही इंग्लिश में टाइप कर देते हैं। जैसे ग्रैंड डॉटर मतलब पोती या नाती होता है या नातिन होता है, तो ग्रैंड डॉटर ही लिख दें आप। चलो आगे, सवाल नंबर 9 देखिएगा। ए डॉटर है सी की, ए सी की बेटी है, इसकी बहन बी है। ए बेटी है सी की,
और जिसकी बहन बी है, यानी सी की बहन बी है। ये बात हो रही है सी के लिए। डी ई का पुत्र है और सी का पिता है। सी का पिता कौन है? सी का पिता है। तो और वाली बात होती है पहले वाले की। डी सी का पिता है, डी पिता है सी का, और डी ई का पुत्र, डी ई का पुत्र, ठीक है। ई से भी एक पीढ़ी नीचे है। ए का डी से क्या रिश्ता है? ए डी से कौन लगा? ए सी की बेटी है जिसकी बहन बी है। तो सी का जेंडर तो पता नहीं हमें, लेकिन हमें ये पता है कि जो ए है वो डी से 2 पीढ़ी नीचे और फीमेल है। ग्रैंडफादर तो है नहीं, पुत्री भी नहीं है, ग्रेट ग्रैंड मदर भी नहीं है, ग्रैंड डॉटर ही हो। देखो ग्रैंड डॉटर में जनरेशन गैप 2 का होता है, 2 पीढ़ी नीचे। ग्रेट ग्रैंड मदर में 3 पीढ़ी ऊपर। ग्रेट ग्रैंड मदर का मतलब है परदादी, ठीक है। पुत्री 1 पीढ़ी नीचे, ग्रैंडफादर 2 पीढ़ी ऊपर। तो ए तो डी से 2 पीढ़ी नीचे है ना, तो जनरेशन गैप से भी हम कई बार क्वेश्चन कर ले। आगे देखो जरा, अगला सवाल देखो जरा। इसको करो तब तक मैं ना कैप ले आऊं। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि 1-2 छींक और आने वाली है। चलिएगा, तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? तो बात ये हो रही है कि कुमार के पिता अरुण, तो पढ़ते जाओ बनाते जाओ फैमिली ट्री। कुमार के पिता, ऊपर होंगे अरुण, का बेटा है शंकर, यानी कुमार का भाई है शंकर की पत्नी, शंकर की पत्नी है हेमा। हेमा पत्नी तो शंकर पति। कुमार के पिता, कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा। कुमार के पिता अरुण की पत्नी है प्रेमा की बहू है। हेमा प्रेमा की बहू है, ठीक है। तो प्रेमा का कुमार से क्या रिश्ता है? प्रेमा कुमार की माता हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी, ठीक। चलिए, जैसा अभी हमने 10 नंबर किया वैसा ही कुछ ये 11 नंबर भी है। उम्मीद कर रहा हूं आप इसे बना लेंगे आराम से। विजय के इकलौते पुत्र शिवेश की मां आनंदी की बहन अंबिग अंबिका की मां अमुथा है। अमुथा के पति का विजय से क्या संबंध है? तो यहाँ नाम थोड़े से हो सकता है आपको डिस्कम्फर्ट फील कराएं, लेकिन नाम तो नाम है, उससे हमें कुछ उनका अचार तो डालना नहीं है, ठीक है। तो विजय, विजय का इकलौता पुत्र शिवेश की मां आनंदी, यानी विजय की पत्नी आनंदी हो जाएगी, ठीक है। की बहन, आनंदी की बहन है अंबिका, की मां अमूथा, यानी शिवेश की नानी हो गई अमूथा, ठीक है। मां का है, ये बहन है। अमूथा के पति का विजय से क्या संबंध है? तो अमूथा के जो पति होंगे वो इसके ससुर हो जाएंगे, ससुर, क्योंकि पत्नी की मां सास और सास के पति ससुर। समझ में आ रही है बात? चलो आगे, 12 नंबर।
विजय का इकलौता भाई अनन्या का पति है। अनन्या विजय से किस प्रकार संबंधित है? देख रहे हो कितना छोटा सा सवाल पूछा है यूपीएसआई 2021 में। यूपीएसआई 2021 का सवाल है ये। कह रहा है विजय ओनली ब्रदर इज अनन्याज हस्बैंड। विजय का इकलौता भाई अनन्या का पति है। विजय का जो इकलौता भाई है वही अनन्या का पति। तो विजय अनन्या का देवर हो जाएगा। अनन्या विजय की भाभी, भाभी होती है सिस्टर इन लॉ। बस इतना सही है। ये तो बिना ट्री के भी आप कर लेते। इसमें तो दो ही नाम है बस, विजय और अनन्या। चलो, जैसा सवाल अभी हमने 12 नंबर किया वैसा ही कुछ ये है 13 नंबर। इसको भी बना लेते हैं। क्या कह रहा है? हाउ इज द डॉटर ऑफ कन्नन फादर्स ओनली सन रिलेटेड टू कन्नन सिस्टर। कन्नन के पिता के इकलौते बेटे की बेटी का कन्नन की बहन से क्या संबंध? कन्नन के पिता का इकलौता बेटा, कन्नन के जो पिता हैं उनका इकलौता बेटा तो कन्नन ही है। की बेटी, कन्नन की बेटी का कन्नन की बहन से क्या रिश्ता? तो कन्नन की जो बेटी है कन्नन की बहन की कौन हो जाएगी? भतीजी। भतीजी हो जाएगी नीस। भतीजी का किसका मतलब होता है? नीस का। ठीक है, समझ में आ रहा है? नीस का मतलब होता है भतीजी। भतीजी भी होता है और भांजी भी होता है। नेफ्यू का मतलब भतीजा, भतीजा या भांजा। ठीक है, चलो आगे। अगला सवाल देखो 14 नंबर। सी बी की पुत्रवधू है जिसकी इकलौती पुत्री डी है। सी का डी की पुत्री से क्या संबंध? सी बी की पुत्रवधू है। सी पुत्रवधू है बी की, यानी बी के बेटे की पत्नी। पुत्रवधू कौन होती है? पुत्र की वधू। पुत्र की वधू। ठीक है। हुज ओनली डॉटर इज डी। और बी की ओनली डॉटर है डी। इकलौती पुत्री डी है। सी का डी की पुत्री से क्या संबंध? सी का डी की पुत्री, तो ये लग जाएगी मामी। डी की पुत्री की मामी हो जाएगी, आंट। मामी को क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई 15 नंबर। अर्जुन सारा के पिता सचिन का इकलौता बेटा है। अर्जुन का सचिन की पत्नी के साथ क्या संबंध? यूपीएसआई 2021 का सवाल है ये, ट्राई करिएगा इसको। अर्जुन सारा के पिता सचिन का इकलौता बेटा है। अर्जुन कौन है? सारा के पिता सचिन का इकलौता बेटा। सचिन का इकलौता बेटा अर्जुन है तो सारा तो बेटी होगी। अर्जुन का सचिन की पत्नी के साथ क्या संबंध है? सचिन की पत्नी का संबंध क्या? अर्जुन का पुत्र है। अब सचिन का पुत्र है तो पत्नी का भी पुत्र है, पुत्र हो जाएगा बेटा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, यूपीएसआई 2021 का सवाल है, ट्राई करिए इसको थोड़ा सा बनाइए। विद इन 1 मिनट हो जाना चाहिए आपका ये सवाल।
चलिए, क्या यहाँ पर बन पाया? ए बी का जीवन साथी है, मतलब ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ये नहीं पता इसमें पति कौन है पत्नी कौन, ठीक है। जीवन साथी का मतलब दोनों में से पता नहीं, और जिसकी कोई बच्ची नहीं है, ठीक है। सी और डी, सी डी और ई का भाई है जो बी का पुत्र है। सी भाई है डी और ई का जो पुत्र है बी का, और ए डी की मां नहीं है। अब देखो ये बोला है इनकी कोई बच्ची नहीं है, तो इनके सारे बेटे होंगे, ठीक। और बी ए डी की मां नहीं है। अब ए डी की मां नहीं है, देखो माता पिता तो दोनों ही है, लेकिन ए मां नहीं है तो ए पिता है, बी पति, मतलब बी माता हो जाएगी। डी का बी से क्या संबंध है? डी का बी से क्या संबंध है? डी बी का पुत्र है, ठीक है। यहाँ चिल्ड्रन की जगह आएगा नो डॉटर। कोई भी डॉटर नहीं। आगे बोला है मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध है? ये तो मतलब चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको भाषा को समझना है इसमें, ठीक है। मदन के पिता का इकलौता बेटा की पत्नी, यानी मदन की पत्नी, मदन की पत्नी, मदन के पिता का इकलौता बेटा मदन, मदन की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध है? जो मदन की पत्नी है वो मदन की बहन की कौन हो जाएगी? भाभी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। चलो आगे 18 नंबर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है और बी का डी से क्या संबंध? ये पूछा गया। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है, तो इसका ट्री बना लेते हैं। चलो, ए बी का भाई है, ए ब्रदर है बी का, सी बी की बहन है, सी सिस्टर है बी की, डी सी का पिता है, डी पिता है सी का, बी का डी से क्या रिश्ता है? तो बी का देखो जेंडर पता नहीं है कुछ, तो बेटा या बेटी होगा फिर, ठीक है। चलो आगे 19 नंबर बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ट्राई करिएगा इसको। कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए इसमें। पी क्यू और आर की माँ है, पी मदर है क्यू की और आर एस और टी के पिता है, आर पिता है एस के और टी के। पी का टी से क्या संबंध है? पी टी की कौन हो जाएगी? दो पीढ़ी ऊपर है ना, ग्रैंड मदर ही बोलेंगे, दो पीढ़ी ऊपर, क्योंकि माँ एक पीढ़ी ऊपर है, आंटी एक पीढ़ी ऊपर है, सास एक पीढ़ी ऊपर है। एक ही ऑप्शन है जिसमें दो जनरेशन का गैप, ठीक है। चलिएगा 20 नंबर बनाइए, यूपीएसआई 2021 का सवाल, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है ये। चलिए ट्राई करिए, बनाइए फटाफट से।
देखिए क्या आंसर होगा इसका। ई ए का पुत्र है, ई सन है ए का, बी ई की माँ है, बी ई की मदर है, यानी बी ए की वाइफ हो जाएगी क्योंकि ई ए का भी सन है, और सी की पुत्री है। बी ई की तो मदर है और सी की पुत्री। ई का सी से क्या संबंध? ई सी का कौन हो जाएगा? बेटी का बेटा, ग्रैंड सन कहेंगे इसको, ठीक है। वैसे ऑप्शन ना, हिंदी वाले ऑप्शन जो है ना थोड़े गड़बड़ है, क्योंकि ये होना चाहिए मैटरनल ग्रैंड सन। चलो आगे 21 नंबर देखो। ए सी की माँ है और ई की ग्रैंड मदर है जिसके पिता बी। ए मदर है सी की और ई की ग्रैंड मदर है जिसके पिता बी हैं, ठीक है। चलो, ई के पिता बी हैं तो सी को साइड कर लेंगे। डी का विवाह ई के साथ हुआ। ए सी की मदर है, ई की ग्रैंड मदर है जिसके पिता बी हैं। ई का विवाह ई के साथ हुआ जिसकी माँ सी है। ई की माँ सी है। अच्छा, ठीक है ठीक है। सी मदर ऑफ ई है और सी, नहीं डी नहीं, बी, ई के पिता बी हैं। अब ठीक है। ए माँ है सी की और ए ई की ग्रैंड मदर है और ई के पिता बी। फिर आगे बोला है डी और ई का विवाह हुआ जिसके माँ सी है, ई की माँ सी है, तो बी का डी से क्या रिश्ता है? तो बी डी के हो गए ससुर। भाई बी का बेटा बी सॉरी ससुर, हाँ ससुर हुए। बी की बेटी ई है, ई के पति डी है, तो पत्नी के पिता ससुर, ठीक है। चलो आगे 22 नंबर। व्हाट 22 नंबर सेज? ए बी की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी सी है। ए इकलौती बेटी है बी की जिसकी पत्नी सी है, और बी की पत्नी सी है, बी सी का पति हो जाएगा। डी सी का दामाद है, डी दामाद है सी का, यानी इकलौती बेटी का ही पति होगा। सी का एक ही संतानों से क्या संबंध? सी का एक ही संतान से क्या संबंध होगा? तो सी एक ही संतान की नानी होगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी, ठीक है। चलो यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है ये, ट्राई करिएगा। 23 नंबर। क्यू आर की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी एस है। क्यू आर की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी एस है। किसकी पत्नी एस है? आर की। आर की पत्नी एस है तो आर एस का पति हो जाएगा। पी एस का दामाद है, और पी एस का दामाद है यानी पी पति है क्यू का। तो पी की बेटी टी, पी की बेटी है टी का एस से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगी बेटी की बेटी यानी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर क्या कह रहा है?
एम एन का बेटा है जिसका पति ओ है, ओ पी का बेटा है जिसकी पत्नी क्यू है, एम का पी से क्या संबंध? देखो जरा, एम एन का बेटा है, एम बेटा है एन का, एम एन का बेटा है जिसका पति ओ है, एन का पति ओ है, एन ओ की पत्नी है, ठीक है। चलो आगे क्या बात हो रही है? ओ पी का बेटा है, ओ बेटा है पी, इसकी पत्नी क्यू है और पी की पत्नी क्यू है, पी क्यू का पति है। एम का पी से क्या रिश्ता है? एम पी का पोता हो जाएगा, पोता ग्रैंडसन, ठीक है। भाई बेटे का बेटा है ना, एम पी के बेटे का बेटा है यानी पोता है। 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है? ए बी और सी की माँ, ए मदर है, बी की भी और सी की, ठीक है। बी और सी हो गए सहोदर या सिबलिंग्स। फिर सी डी और ई के पिता है, सी डी और ई के पिता हैं। ई का ए से क्या संबंध? ई का जेंडर तो पता नहीं, तो क्या कहेंगे, पोता या पोती। ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, तो यहां हम मार्क करेंगे डी, या तो ग्रैंड सन है या तो ग्रैंड डॉटर। क्लियर? 26 नंबर यूपी उप निरीक्षक 2017 का क्वेश्चन है ये, यूपी उप निरीक्षक 2017 का सवाल। देखो क्या बनेगा। एक्स और वाई के पुत्र हैं, के पुत्र हैं एक्स और वाई, ठीक है। वन मिनट जरा, एक्स और वाई के पुत्र हैं ये बोला गया है, ठीक है। एक्स एस के पिता है, एक्स पिता हैं एस के। वाई का एस से क्या संबंध? वाई का एस से क्या संबंध है? एक्स और वाई के पुत्र हैं, अच्छा दोनों ही पुत्र हैं, तो वाई एस का चाचा हो जाएगा, चाचा अंकल, ठीक है। वाई एस का चाचा है, पिता का भाई। चलो अगला सवाल देखो, 27 नंबर क्या होगा? ये थोड़ा बड़ा है, मुझे लग रहा है अभी तक का सबसे लेंदी क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इतने सारे लोगों की बात अभी तक नहीं हुई कहीं। एस एच की माता है, ठीक है, चलो बना लेते हैं। एस माता है एच की, डी के का भाई है जो एम का पोता है, डी भाई है के का और के एम का पोता है, एम के बेटे का बेटा है, ठीक है। एस के की नानी है, एस के की नानी है, नानी होती है माता की माँ, एस के माँ की माँ है, ठीक है। और एस माता है एच की, तो के की माँ हम एच भी बना सकते हैं, बाकी देख लेंगे आगे। जो एच और डब्लू का पुत्र है, के पुत्र है एच और डब्लू का, ठीक है, यानी सही हमने बना दिया इसको। पी डी की माता है, पी माता है डी की, डी और के तो कौन थे? डी के का भाई है जो एम का पोता है, एस के की नानी है जो एच और डब्लू का पुत्र है।
पी डी की माता है और उसकी दो बहनें आर और एच है। पी डी की माता है, और उसकी दो बहनें हैं आर और एच। पी की दो बहनें हैं, एक आर है और एक एच। यदि एम का कोई पुत्र नहीं है, और आर का पिता है, आर और डी का क्या रिश्ता हुआ? तो यहाँ जो ये पोता बोला है ना, एम का पोता, ये होगा नाती। नाती। ये जो एम है ना, एम एस का पति हो जाएगा। यदि एम का कोई पुत्र नहीं है, सारी पुत्री हो जाएंगी एम की। और आर का पिता भी है ये। आर का डी से क्या रिश्ता है? आर डी की हो जाएगी मौसी, तो मौसी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ जा पोता नहीं होगा, नाती होगा। नाती होता है बेटी का बेटा। तो ये जो भाई लिखा है ना, ये कजन ब्रदर होगा। चलो आगे 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर क्या कह रहा है? एन पी की मां है जो ओ की पत्नी। एन मदर है पी की जो ओ की पत्नी। पी ओ की पत्नी है या ओ पी का पति है। एस एम का इकलौता बेटा है। एस एम का इकलौता बेटा है यदि ओ एम का दामाद। इफ ओ एम इज ओ एम का दामाद है। ओ एम का दामाद है यानी एम एन का पति हो जाएगा। यदि यहां से हटना, यदि ओ एम का दामाद है तो एम एन से किस प्रकार संबंधित है? एम एन का पति है। ठीक है, 29 नंबर देखिए। रवि, राजू, रामू, राधा, इनके बारे में बात हो रही है। तो क्या करेंगे हम? फैमिली ट्री बनाएंगे। रवि का भाई राजू रामू का पुत्र है। रवि का भाई राजू है जो पुत्र है रामू का। जो राधा का भाई है, रामू राधा का भाई। राधा का राजू से क्या रिश्ता है? राधा राजू की कौन हो जाएगी? हुआ। देखो राधा का ना वैसे जेंडर डिफाइन नहीं है। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना एक ऑप्शन हमारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, भी दे रखा है। तो नाम तो किसी का कुछ भी लिख दो। ठीक है, नाम के आधार पर जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो, एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। एक्स और वाई बच्चे हैं जेड के। यदि जेड वाई की मां है, जेड वाई की मां है, लेकिन एक्स
जेड की बेटी नहीं, एक्स जेड की बेटी नहीं तो बेटा, क्योंकि ये तो बात समझ में आ रही है, ये दोनों बच्चे हैं जेड के, और ये यदि बेटी नहीं तो बेटा है, तो जेड और इसके बीच क्या संबंध, माँ बेटा, माँ बेटा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर देखिएगा, स्वाति जया की बहन है, स्वाति जया की बहन है, स्वाति बहन है जया की, रवि पूजा का भाई है, जया रवि की बेटी है, जया बेटी है रवि की, और पूजा रवि का भाई है, रवि पूजा का भाई है, रवि पूजा का भाई है। स्वाति का रवि से क्या संबंध है, स्वाति रवि की कौन है, पुत्री, बेटी। ठीक है, चलो 32 नंबर देखो जरा, क्या आंसर आएगा इसका, एफ का विवाह जी से हुआ, जो एल की माता है, एल के की इकलौती पोती है, एल का विवाह एम से हुआ, एम एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। एफ का विवाह हुआ है जी के साथ, जो एल की माता है, एल की माता कौन है, जी, जी माता है एल की, तो एफ पिता है एल के, एल के की इकलौती पोती, के की इकलौती पोती है एल, एल का विवाह हुआ है एम के साथ, एम का एफ से क्या रिश्ता है, एम एफ का दामाद हो जाएगा, बेटी का पति दामाद। चलो आगे 33 नंबर देखो जरा, 33 नंबर क्या कह रहा है, एम हैज टू सन पी एंड एस इन फैमिली, एम के दो बेटे हैं, एम के दो बेटे हैं पी और एस, एम के दो बेटे हैं पी और एस, एस की शादी आर से हुई, एस की शादी हुई आर के साथ, टी एम का इकलौता पोता है, टी एम का इकलौता पोता है, एस का बेटा हो जाएगा क्योंकि एस की शादी हुई है तो हमें पता है, तो पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से क्या रिश्ता है, भाई का भाई देवर। 34 नंबर देखिएगा, 34 नंबर में क्या आएगा, टी पी की बहू है, टी पी की बहू है, टी जो है बहू है पी की, बहू का मतलब है बेटे की पत्नी, पी के बेटे की पत्नी है टी, पी को एक बेटी यू है और एक बेटा डब्लू, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है, पति है। ठीक है, चलो 35 नंबर, सूर्या के सिर्फ दो बेटे हैं, मधु अजय, और पूछा है अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है, मतलब काफी बड़ा घुमा फिरा के पूछा गया। ट्राई करिए इस सवाल को, 1 मिनट दिया जा रहा है आपको।
चलिए क्या होगा? बोल रहा है कि सूर्य के सिर्फ 2 बेटे हैं, मधु और अजय। ठीक है? सूर्य के सिर्फ 2 बेटे हैं। एक का नाम है मधु और एक का नाम है अजय। देखो मधु भी नाम लड़की को भी हो सकता है, लड़कों को भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है? दिव्या अजय के भाई की बेटी है। अजय के भाई मधु की बेटी है दिव्या। सीता मधु की पत्नी है। सीता मधु की पत्नी है। सीता पत्नी है मधु की। अनिल की दिव्या से शादी हुई। अनिल की शादी हुई दिव्या से। दिव्या बेटी है तो अनिल क्या हो जाएगा? दामाद। अनिल का सीता के देवर, सीता का देवर कौन है? अजय के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है? अनिल का क्या रिश्ता है? तो ये हो जाएगा परपौत्र दामाद। ठीक है? पोती का जो दामाद है वो क्या कहलाएगा? परपौत्र दामाद। 36 नंबर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। टी बेटा आर का है, जो के की बहू है, जो एस का पिता है, जो एन का पिता है, जो टी का भाई है। तो एक साथ जोड़ दिया गया इसको। टी बेटा है आर का। टी बेटा है आर का, जो के की बहू है। आर बहू है के की, यानी बहू कौन होती है? बहू कौन होती है? पुत्र की पत्नी। जो एस का पिता है, के पिता है एस का, जो एन का पिता है, और एस पिता है एन का, जो टी का भाई है, और एन भाई है टी का। के का टी से क्या रिश्ता है? के टी का कौन हो जाएगा? दादा। चलो 37 नंबर देखिए। पी की सास के है। पी की सास के है। अब सास देखो, महिला की भी होती है, पुरुष की भी होती है, तो पी से जेंडर तो पता चलेगा नहीं। पी की शादी ऐसे हुई। के की एक ही बेटी है, के की एक ही बेटी है, वो एस है, तो पी हो जाएगा दामाद। पी की बेटी एल है। एस के से किस प्रकार संबंधित है? एस के की पुत्री हो गई, बेटी हो गई। ठीक है? उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है। 38 नंबर देखिए। एन आई की इकलौती बेटी है। एन इकलौती बेटी है आई की। एन आई की इकलौती बेटी है और आई का विवाह हुआ है जे के साथ। यदि जे के का पिता है, जे पिता है के का, आई के की मां हो जाएगी, तो के एन का कौन है? अब देखो इकलौती बेटी एन थी ना, तो के इकलौता बेटा हो जाएगा, तो के एन का कौन है? भाई है। ठीक है? चलिए 39 नंबर देखिएगा। 39 नंबर। क्यू सी का बेटा है। क्यू बेटा है सी का, जिसने ए से विवाह किया। किसने ए से विवाह किया? सी ने। यदि एम क्यू की बेटी है, एम बेटी है क्यू की, तो एम का ए से क्या रिश्ता होगा? तो बेटे की बेटी पोती। पोती नवासी, कहीं कहीं नवासी भी बोलते हैं पोती को। ठीक है? चलो ये अंतिम सवाल है आज की इस क्लास का। मुगिल, नयन, भुवन, शामिली और राहुल का संबंध एक ही परिवार से है।
तो इसमें पूछा गया है इस जानकारी के आधार पर मुगिल जो एक पुरुष है उसका भुवन से क्या संबंध है? बना दो फटाफट से सवाल। ये सवाल मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, कर दो फटाफट से इसको। देखिए, मुगिल, नयन, भुवन, शामिली और राहुल का संबंध एक ही परिवार से है। मुगिल का पुत्र नयन के पिता हैं। जो मुगिल का पुत्र है, मुगिल के पुत्र नयन के पिता है, वो नयन का पिता है, ठीक है? और राहुल के दादा हैं। मुगिल का पुत्र नयन का पिता है और राहुल के दादा, ठीक है? शामली नयन की पुत्री है। शामिली नयन की पुत्री है और भुवन की बहन है। इस जानकारी के आधार पर मुगिल जो एक पुरुष है का भुवन से क्या संबंध है? तो 3 जनरेशन ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? नाना के दादा नाना तो होगा नहीं क्योंकि 3 पीढ़ी ऊपर है। तो नाना के चाचा भी नहीं होगा क्योंकि रिलेशन तो सीधा-सीधा है। नाना के पिता कह सकते हैं, ठीक है? नाना के पिता। ये नयंक लिख रखा है, मयंक नहीं नयंक है, नयंक। मुगिल के पुत्र नयंक के पिता ठीक है। शामली इज नयंक्स डॉटर एंड भुवन सिस्टर। यही बनेगा, ठीक है? तो भाई आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि पज़ल का डर अब निकल गया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें कि आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा साथ। नमस्कार।